एनआईडी निफ्ट और यूसीट की तैयारी कर रहे हो और टिप्स एंड ट्रिक्स की तलाश में हो कि इन एग्जाम्स को कैसे काउंटर करें, तो बिल्कुल सही वीडियो में आए हो, क्योंकि आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ 5 टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आप इन एग्जाम को एस कर सकते हैं. सो हाय एवरीवन, I am Surbi, your design buddy and a proud NIFT 11. Also a senior design faculty at Creative Edge. And welcome to the Creative Edge YouTube channel where we create content around design and architectural studies in India. And if you are new to our channel, make sure you hit the subscribe button and don't forget to press the bell icon for notifications. And yeah, without any further ado, let's dive right in. सो या आज का टॉपिक है, एज यू कैन सी इन द स्क्रीन ऑल्सो, कि अगर आप एनआईडी निफ्ट और यूसीड को टारगेट कर रहे हैं, इन दिनों में से किसी एक एग्जाम को भी टारगेट कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में हम ऐसे 5 पॉइंट्स बात करेंगे जो आप अपने स्टडी प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं, जिससे आपको पेपर की और ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी और एक स्ट्रैटेजी, एक वे मिल जाएगा, एक डायरेक्शन मिल जाएगी जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी इन योर प्रिपरेशन जर्नी. Let's see what is the first tip. So the first tip that is learn to attain perfection. What do I mean by that? Let's understand that. ठीक है. So what do I mean by learn to attain perfection? So कभी भी जब आपको कोई क्वेश्चन दिखता है, ये मैं स्क्रीन में क्या लिखा है ये सब भी बताऊंगी, पहले सुन लो. ठीक है. कभी भी आपको जब कोई क्वेश्चन मिलता है, ठीक है, सपोज एक प्रोडक्ट डिजाइन का क्वेश्चन मिलता है, तो हम क्या करते हैं, वी डायरेक्टली जंप ऑन टू द सोल्यूशन एंड आइडिएशन. पर आपको ये समझना पड़ेगा दैट यू आर न्यू टू प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड यू माइट नॉट नो कि कौन सी टेक्नोलॉजी सूटेबल रहेगी उस प्रोडक्ट के लिए, एस्थेटिक वाइज आप क्या कर सकते हो, ठीक है, फंक्शनैलिटी वाइज एक कंज्यूमर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, ये सब समझना आपके लिए अभी आसान नहीं है, बिकॉज यू आर वेरी न्यू टू प्रोडक्ट डिजाइन और एनी सॉर्ट ऑफ डिजाइनिंग. ठीक है. तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो, व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, अभी आप प्रिपरेशन फेज में हो, तो जब भी आप क्वेश्चन देखो, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू हैव टू रिसर्च प्रॉपरली. ठीक है. सो रिसर्च थरोली. सबसे पहले टॉपिक के बारे में रिसर्च करो. ठीक है. कैसे रिसर्च करोगे? ठीक है. टॉपिक के बारे में स्टडी करो, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, टॉपिक इन डेप्थ. ठीक है. वो क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, कि क्वेश्चन आया है कि एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन के लिए वॉकिंग स्टिक डिजाइन करो, दैट इज योर क्वेश्चन. ठीक है. तो उसके इन डेप्थ में जाओ, क्वेश्चन को समझो कि एक ब्लाइंड पर्सन को क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड. इफ यू आर नॉट एबल टू एम्पैथाइज विद देम, ठीक है, हाई चांसेस आर देयर कि कभी कभी आप भी एम्पैथाइज नहीं कर पाओगे. तब आपको क्या करना है, आपको रिसर्च करना है, आपको गूगल करना है. ब्लाइंड पर्सन के बारे में आपको कुछ ना कुछ आर्टिकल कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा कि एक ब्लाइंड पर्सन को क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम होती है एक अल्ट्रासोनिक स्टिक को यूज करते वक्त. तो यू हैव टू स्टडी द टॉपिक इन डेप्थ. देन आपको एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट देखना. अब आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है वो कैसा है, ऑलरेडी जो मार्केट में है, लोगों ने बना चुका है, लोग यूज कर रहे हैं, वो कैसे हैं, वो उनमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है, उसमें क्या कोई रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है. तो सबसे पहले आपको देखना है, मतलब सेकंड, जब आपने टॉपिक को समझ लिया अच्छे से, तब आपको देखना है कि एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स क्या क्या है. तो आपने सर्च कर लिया कि अल्ट्रासोनिक वॉकिंग स्टिक जो होती है वो कैसे कैसे ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट करती है, उसमें क्या क्या फीचर रहते हैं, कैसी दिखती है, क्या क्या यूसेज है उसके, ये सारे आपको रिसर्च करने हैं. देन आपको एस्थेटिक्स के लिए रेफरेंस इमेजेस देखनी है. ठीक है. आपको गूगल करना है, पिंटरेस्ट करना है और देखना है कि एस्थेटिक वाइज एक वॉकिंग स्टिक अलग अलग तरीके से कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं. क्या कोई ऐसी एस्थेटिक्स है जो दिखने में भी बहुत अच्छी है और फीचर वाइज भी बहुत अच्छी है. सो दैट फॉर दैट यू नीड टू see some reference images. Don't directly start designing. ठीक है. अभी आप डिजाइनर बने नहीं हो. Remember, you are aspiring designer. You want to become a designer. Although I know आप लोग के अंदर कहीं ना कहीं वो डिजाइनर वाला कीड़ा है. That is why आपके मन के अंदर आया कि आप डिजाइनिंग कर लो. But still अभी there's a long way to go. ठीक है. So don't directly jump onto the solution. Research properly. ठीक है. तो आपने टॉपिक को स्टडी कर लिया.
आपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स देख लिए, आपने रेफरेंस इमेजेस देख ली, ठीक है। इतना आप जब आपने एक बार कर लिया, तब आपको मटेरियल्स और टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़ना है जो आप उस प्रोडक्ट में यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको अच्छे से, इतना इंटरनेट में भंडार है हमारे पास अवेलेबल, हम इस जमाने में रहते हैं जहां हमको एक्चुअली कुछ चीज रिसर्च करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, हमारे हाथ में फोन है जिसमें हम एआई का यूज कर सकते हैं, इंटरनेट का यूज कर सकते हैं और बहुत कुछ घर बैठे कर सकते हैं। तो अच्छे से इस्तेमाल करिए, मटेरियल के बारे में पढ़िए, टेक्नोलॉजीज के बारे में पढ़िए। देन आपको क्या होगा, जब आपने एक बार बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस फॉर्मेट को फॉलो करके, जब आपने बहुत सारा ऑलरेडी आइडिया जनरेशन कर लिया, तब आपके दिमाग में एक आइडिया बैंक तैयार हो जाएगा। व्हाट इज आइडिया बैंक? सपोज आपने एक फ्यूचरिस्टिक लंच बॉक्स डिजाइन किया था, उसमें 10 फीचर्स रखे थे, ठीक है, तो आपके दिमाग में वो ऑलरेडी है। अब जरूरी नहीं है कि एग्जाम में फ्यूचरिस्टिक लंच बॉक्स आएगा, हो सकता है फ्यूचरिस्टिक वाटर बॉटल आ जाए। अब बहुत सारे फीचर्स हैं जो फ्यूचरिस्टिक लंच बॉक्स के आप फ्यूचरिस्टिक वाटर बॉटल में डाल सकते हो, मटेरियल्स डाल सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। तो ऑल दो आपने प्रैक्टिस के दौरान फ्यूचरिस्टिक वाटर बॉटल नहीं कोशिश किया था बनाना, बट क्योंकि आपने लंच बॉक्स किया था तो आप बहुत सारे फीचर्स उससे इंस्पायर होकर ले सकते हो। तो आप जब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो ना पहले से, तो आपके दिमाग में एक आइडिया बैंक रेडी हो जाता है, ठीक है। सो हमें अपने दिमाग में एक आइडिया बैंक रेडी करना है, और जैसे आपने क्वेश्चन सॉल्व किया, यू हैव टू सीक फीडबैक फॉर होम, फ्रॉम एक्सपर्ट्स, फ्रॉम योर मेंटर्स, फ्रॉम योर फैकल्टीज, फ्रॉम योर सीनियर्स, फ्रेंड्स, पीपल अराउंड यू, ठीक है। एंड अच्छा यही रहेगा इफ दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट एरिया, ठीक है। अगर ड्राइंग का क्वेश्चन दिखाने जा रहे हो तो फिर ड्राइंग के एक्सपर्ट को दिखाओ, ना कि मम्मी को दिखाओ जिनको शायद ड्राइंग के बारे में उतना पता भी नहीं है, ठीक है। सो दैट that is tip number one. Then tip number two for you is elimination of the unwanted. This particular topic is for your non-verbal reasoning, ठीक है। नॉन वर्बल रीजनिंग आप सभी को पता है, आपके एग्जाम में आता है। तो आपको ये देखना कि कौन सा क्वेश्चन का सोल्यूशन सही, कौन सा ऑप्शन सही है। ये जब चेक करोगे ना कि कौन से ऑप्शन गलत हैं, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। अभी मैं एक एग्जांपल के साथ भी समझाऊंगी, पर आपको एलिमिनेशन ऑफ इनकरेक्ट जो है उस पर ध्यान देना है। कॉम्प्लेक्सिटी, फाइंडिंग द करेक्ट, कभी कभी क्या होता है कॉम्प्लेक्स होता है फाइंडिंग द करेक्ट आंसर, ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। एक सोल्यूशन इसका एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन, ये जो इमेज है इसका आपको मिरर इमेज निकालना है, दिस इज द मिरर, ठीक है, ये मिरर है। तो अभी अगर आप ये ढूंढोगे कि सर सही आंसर कौन सा है, तो आपको ज्यादा टाइम लगेगा। अब रिजेक्शन मेथड करते हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे सी है, तो मुझे फ्रंट में सी चाहिए। किस किस में फ्रंट में सी है? 3 में है, इसमें नहीं है, कैंसिल। सेकंड में 9 है, 9 जो है उल्टा हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मिरर, इसमें उल्टा है, ठीक है, इसमें सीधा है, रिजेक्ट। जी है उसके बाद, जी देखो जी इसमें है, इसमें भी है, पर इसमें सीधा जी है, मिरर जो नहीं है। इसको करो राइट आंसर। यू गेटिंग माई पॉइंट? learn to reject the wrong answer rather than accepting, like keep searching the correct answer, reject the wrong answer, okay. So that is tip number 2. Tip number 3 for you is to let's know how to approach GK. सबको पता है आप लोगों को GK भी पढ़ना है। एक बात समझनी पड़ेगी आप लोगों को कि कई लोग हैं ना जीके को इग्नोर कर देते हैं कि जीके उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक अच्छे से एप्टीट्यूड सॉल्व करके आओगे ना, तो भले ही आप सिलेक्ट हो जाओगे, पर एक अच्छी रैंक तभी आएगी जब सारे टॉपिक्स को आपने अच्छे से किया होगा। तो अगर जीके को इग्नोर करते हो ना, तो हाथ में डिसीजन नहीं रहेगा। कल को सिलेक्शन हो जाएगा कि कोई भी निफ्ट का सेंटर मिल रहा है, पर अगर डिसीजन आपके हाथ में चाहिए, आपको वो निफ्ट दिल्ली चाहिए या निफ्ट बैंगलोर चाहिए, एनआईटी अहमदाबाद चाहिए या आईआईटी बॉम्बे चाहिए, डिसीजन अपने हाथ में रखने के लिए सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले कौन सा, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। डोंट ट्राई टू कवर एवरीथिंग, कवर ओनली दोज पार्ट which is relevant, which is important for your exam. For example, if your
गोइंग फॉर निफ्ट का एग्जाम, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि निफ्ट के एग्जाम में बहुत सारा फैशन जी के पूछा जाता है, फैशन से रिलेटेड, ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड हेडक्वार्टर्स, टैगलाइन स्टफ, ठीक है, तो उसको ज्यादा फोकस करो। ठीक है, आपका जो एनआईटी का एग्जाम होता है उसमें पेंटिंग्स, आर्टिस्ट, पेंटर्स, इनके बारे में पूछा जाता है। तो पहले अपने क्वेश्चन पेपर को अच्छे से समझ लो, फिर उसके हिसाब से ही पढ़ो, सब कुछ मत पढ़ो बहुत। आई मीन जीके इज द बिगेस्ट टॉपिक दैट वी हैव, सबसे बड़ा टॉपिक है, क्योंकि सन के अंदर जो भी हम देख पा रहे हैं वो सारा सिलेबस होता है, पर आपको पेपर पैटर्न को समझना है, डिकोड करना है अच्छे से, उसके बाद देखना है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे इफेक्टिव तरीका है नोट्स बनाओ, पर्सनल नोट बनाओ, ऐसा नहीं कि कोई जीके की बुक खरीद ली उसमें ही मार्क कर करके पढ़ो, अपने पर्सनल नोट्स बनाओ, अपनी पर्सनल हैंडराइटिंग में बनाओ, अपने लिए बनाओ, कोई और को समझ में आए ना आए डजंट मैटर, आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि दिस नोट्स आर फॉर यू। ठीक है, तो अपने लिए नोट्स बनाओ, अपने हिसाब से बनाओ, उसमें आप विजुअल्स डाल सकते हो, अगर आपको पाई चार्ट्स पसंद है पाई चार्ट्स डालो, फ्लो चार्ट्स पसंद है फ्लो चार्ट्स बनाओ, तो वो आपके ऊपर है कि आपको आपके नोट्स कैसे पसंद है। ठीक है, हमेशा एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करो, देर आर मल्टीपल वेबसाइट, दोज आर अवेलेबल। मैं अपने टाइम में इंडिया बिग से प्रैक्टिस करती थी, उसमें बस आपको डालना है कि आपको किस टॉपिक में एमसीक्यू चाहिए। मैंने डाल दिया ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी के अंदर के जितने भी एमसीक्यू हैं वो आ जाएंगे। एमसीक्यू में प्रैक्टिस करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए आपको एमसीक्यू फॉर्मेट ही चाहिए। ठीक है, फोर्थ टिप इज ए इज द प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर को रट डालो, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से समझ लो, डिकोड करो, एनालाइज कर लो। बिल्कुल प्रीवियस ईयर पेपर को जब समझोगे तो समझ में आएगा कि पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर को टैकल करते वक्त आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आपको समझ में आएगी, टाइम टाइम मैनेजमेंट होगा। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट होगा, प्रैक्टिस होगी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, फैमिलियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन पेपर को डायरेक्ट अटेम्प्ट कर रहे हो ना, बिना मॉक दिलाए, बिना प्रीवियस ईयर पेपर दिलाए, तो अचानक से सदमा लग सकता है, बहुत न्यू फील होगा ना, फैमिलियराइज कर लो अपने आप को पहले से ही। देन आपको अपने आप को आप असेसमेंट कर पाएंगे, आप आइडेंटिफाई करेंगे आपका वीकनेस स्ट्रेंथ क्या है। देन आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, सॉल्व अ पेपर अंडर टाइम। ठीक है, टाइम जितना आपको एग्जाम में मिलता है, 3 घंटे का एग्जाम है तो 3 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है, अपने जो आंसर्स हैं उनको रिव्यू करो, जहां आपने मिस्टेक करी थी फिर सॉल्व करो, और परफेक्शन अटेम्प्ट करने की कोशिश करना है हमें। Then the fifth tip that we have is decode the pattern of NID, NIFT and UCD. अब प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ोगे तो एक फायदा तो ये हो जाएगा कि सारे पैटर्न जो है डिकोड कर पाओगे। डिकोड करने से क्या होता है, आपको उस पर्टिकुलर एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनआईडी को स्टोरी बोर्डिंग के क्वेश्चन बहुत पसंद है। ठीक है, वही निफ्ट को प्रोडक्ट डिजाइन के क्वेश्चन पसंद आते हैं। ठीक है, यूसीड में सीन क्रिएशन के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं। तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हर एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, हर चीजों का फेवरेट क्वेश्चन होता है, हर इंसान का कुछ फेवरेट टॉपिक होता है, वैसे इन एग्जाम्स के भी फेवरेट टॉपिक्स हैं। जब आप पेपर को अच्छे से एनालाइज करोगे, डिकोड करोगे, तो आपको ये फेवरेट टॉपिक्स पता चल जाएंगे। जब आपको फेवरेट टॉपिक्स पता चल गए एक बार, तो फिर आपके लिए तो खेल और आसान है, क्योंकि अगर आपका मेन टारगेट एनआईडी है ना, फिर आप एनआईडी के पेपर पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करोगे। आप नहीं देखोगे कि क्या निफ्ट में आता है, क्या यूसीड में आता है, आपको तो एनआईडी अहमदाबाद जाना है ना, तब से वही पढ़ोगे जो एनआईडी के फेवरेट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो आपको देखना है कि फ्रीक्वेंसी क्या है टॉपिक्स की, कितना फ्रीक्वेंटली वो टॉपिक आया है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग के हमेशा आते हैं। ठीक है, अच्छे से फिर फोकस्ड प्रिपरेशन से आप वही, जब आपने एक बार एनालाइज कर लिया तो वही फोकस होकर प्रिपरेशन करना। सो दीज वर द 5 टिप्स जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में, अपने खुद के स्टूडेंट वाले एक्सपीरियंस में भी मैंने देखे हैं, जो मैं एज फैकल्टी अभी जब मैं पढ़ा रही हूँ तब मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि इन टिप्स की आपको बहुत ज़रूरत है, तो इन टिप्स को फॉलो करें। अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, अपने डाउट को लिखिए, आई मेक श्योर आपको आपके हर डाउट का जवाब मिले विद इन 1 डे, नॉट मोर देन 1 डे। ओके, उसी दिन मिल जाएगा।
सो मेक श्योर यू कमेंट डाउन योर डाउट्स, एंड ऐसे ही हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें. आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो. अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, स्टे क्रिएटिव एंड कीप चेजिंग योर ड्रीम्स. बाय.